इस पोर्टल की एनर्जीज कई दिन पहले स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं और कई दिन बाद तक इनका असर रहता है, लेकिन 11 नवंबर को इसकी एनर्जीज पीक पर होती हैं। इस वक्त में यूनिवर्स की यानी कॉस्मोस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशंस को बूस्ट अप करने में बहुत मदद करती हैं। आप अपनी लाइफ के गोल्स और इंटेंशंस सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइडियल माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही पावरफुल और मैजिकल दिन के बारे में, जो है 11/11 पोर्टल। ये 11/11 पोर्टल क्या है, कैसे हम इस 11/11 पोर्टल की एनर्जीज को यूज करके अपनी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं, और कैसे ये दिन हमारी मैनिफेस्टेशंस को सुपर चार्ज कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली मैनिफेस्टेशन पोर्टल्स जो होते हैं वो कॉस्मिक अलाइनमेंट होते हैं, और जो 11/11 है ये है स्पिरिचुअल गेटवे जो ओपन होता है, यानी कि खुलता है खासकर उन लोगों के लिए जो कॉस्मिक यानी यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अट्यून होते हैं। तो वो लोग इन पोर्टल्स का फायदा उठा सकते हैं। 11 जो है वो एक मास्टर नंबर है जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और 1111 यानी 4 times 1 एक एंजेलिक नंबर है जो ये बताता है कि यूनिवर्स हैज योर बैक, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ है आपको सपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। यानी कि आप जो इस वक्त पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पोर्टल एनर्जीज उसमें आपको सपोर्ट करती है। ध्यान रखिएगा कि अगले कुछ दिनों तक आप जो कुछ भी बोलेंगे या विजुअलाइज करेंगे वो आपके पूरे साल की एनर्जीज को सेट करता है। 11/11 पोर्टल आपको आपके डिवाइन एसेंस यानी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की पावर रखता है। कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ नंबर्स दिखने लग जाते हैं, और अगर आपको 11/11 नंबर दिख रहे हैं ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको आपके गोल्स, आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कॉन्शियस एफर्ट लीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको बहुत यूनिवर्सल मदद मिलने वाली है और आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ये संकेत होता है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपके थॉट्स और आपकी इंटेंशंस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होना, मैच होना शुरू हो गए हैं। तो अब आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 11/11 पोर्टल एनर्जी को कैसे यूज करें। तो इस दिन आपको अपनी लाइफ में मैक्सिमम अबंडेंस, पीस और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, या आपकी कोई विश है, आपका कोई ड्रीम है या गोल है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताती हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं 11th नवंबर को। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है सेट योर इंटेंशन। आप अपनी इंटेंशन सेट करें। आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। शायद आपको कोई जॉब चाहिए हो सकती है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए हो सकती है, आपका कोई मनी का गोल हो सकता है, आपको हेल्थ या रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं। कोई भी चीज हो, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या है। ये इंटेंशन सेट करना ना एक बीज को बोने के जैसा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इस चीज का बीज बोया है तो उसमें से उसी का पौधा निकल के आएगा। तो आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। तो जो भी आपने इंटेंशन सेट किया है उसको लिखने का ये बेस्ट टाइम है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है विजुअलाइज योर गोल विद इमोशंस। पूरे इमोशंस के साथ आपको अपनी विश को विजुअलाइज करना है, सोचना है फीलिंग्स के साथ। मान लो आपको एक घर चाहिए, तो आप अपने आप को विजुअलाइज करें उस घर में रहते हुए। आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो खुशियां, वो एक्साइटमेंट आपको जगाना है अपने अंदर,
अपनी विश को पूरा हो जाने के बाद जो खुशी, जो फीलिंग आपके अंदर होगी, वो आपको फील करनी है, अपने अंदर लेकर आनी है, वैसा महसूस करना है। देखिए, फीलिंग और इमोशन मेन चीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए ना, बाकी सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस इमोशन और उस फीलिंग की होती है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल पे होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, तो जल्दी से जाती है। मैटर टू एनर्जी कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा ना, तो ये तो ऑलरेडी एनर्जी फॉर्म है, और एनर्जी का कनेक्शन एनर्जी के साथ बहुत जल्दी होता है। तो हमारी फीलिंग्स और हमारी थॉट्स जिस तरह की उस वक्त होंगी विजुअलाइजेशन के दौरान, जितनी ज्यादा उनकी इंटेंसिटी होगी, उतना जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। थर्ड स्टेप है मेडिटेशन और अफर्मेशंस यूज करने का। सबसे पहले आपको थोड़ा मेडिटेट कर लेना है, क्योंकि अफर्मेशंस जब हम बोलते हैं तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है ना, वो उस चीज को मानता नहीं है, तो उसको थोड़ा शांत करने की जरूरत होती है। इसलिए अफर्मेशंस करने से पहले हमें मेडिटेशन करना जरूरी होता है। एक शॉर्ट मेडिटेशन करें और उसके बाद आप अपनी अफर्मेशंस बोलें जो आपके गोल के साथ अलाइंड हो, जैसे कि आई एम अट्रैक्टिंग अनलिमिटेड अबंडेंस, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस। जो भी आपका गोल हो उसके हिसाब से आप कोई भी अफर्मेशन बना सकते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि हिंदी में ही बनाना है या इंग्लिश में ही बनाना है। जो भी भाषा आप बोलते हैं आप उसमें बनाइए, बस वो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ होनी चाहिए, ये जरूरी है। अफर्म करने से क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने लगेगा और वो रियलिटी में शिफ्ट होने लगेंगी। ठीक है। स्टेप नंबर 4 इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आज के दिन ग्रैटिट्यूड फील करना और एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, यूनिवर्स को थैंक यू करें उन सब चीजों के लिए जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। जब हम थैंकफुल रहते हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को हायर स्टेट में लेके जाते हैं, जो मैनिफेस्टेशंस के लिए या अपने गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज में हम रहेंगे, जिस तरह की एनर्जीज पे हम खुद वाइब्रेट कर रहे होंगे, वही एनर्जीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस दिन आप 11:11 या AM या फिर PM कोई भी ये टाइम यूज करें अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए या फिर अफर्मेशन करने के लिए या स्क्रिप्टिंग करने के लिए। कोई भी एक चीज करने के लिए आप जो है 11:11 का टाइम, AM या PM दोनों में से कोई भी टाइम आप यूज कर सकते हैं। The more 11 will be there, उसकी और ज्यादा पावर बढ़ेगी। स्टेप नंबर 5 है लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। जब आपने इंटेंशन सेट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया, तो अब आपको अपनी इंटेंशन को रिलीज कर देना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर कि वो ऑलरेडी आपकी जो विश है उसको पूरा करके लेकर आ रहा है आपके पास। और जब आप ट्रस्ट कर लेते हैं तो आप उस चीज को दोबारा नहीं मांगते। कैसे? जैसे मान लो कि अगर किसी की विश होती है कि उसे घर चाहिए और उसे वो घर मिल जाता है, तो क्या उस घर को खरीदने के बाद या लेने के बाद वो ये कहता है मुझे घर चाहिए, मुझे ये वाला घर चाहिए, घर चाहिए? नहीं कहता ना, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो इतना गहरा ट्रस्ट हमने बना लेना है कि ये तो होकर ही रहेगा, ये तो हमें मिल ही जाएगा, मेरी ये विश तो पूरी हो ही जाएगी, मैं ये एग्जाम तो क्लियर कर ही दूंगा, नो डाउट एट ऑल। याद रखें कि लेटिंग गो का मतलब होता है कि आपका जो विश, जो इंटेंशन आपने सेट कर दी ना एक बार, उसको भूल जाएं। अब उसको कैसे लेकर आना है आपके पास, वो यूनिवर्स का काम है। वो प्रेशर उस पे रहने दो, आप फ्री हो जाओ उस चीज से, बस अपना काम करते जाओ। और यही एक बहुत ही शानदार एसेंस है इस चीज का कि आपको टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि आपको लैक की एनर्जी में आना ही नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स पे भरोसा करता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज लाकर दे ही देंगे, जो भी मैं कहूंगा वो ला देंगे, तो उसी तरह हमें अपनी इंटेंशन सेट करने के बाद इसको रिलीज कर देना होता है। दोबारा हमें वो वाली टेंशन में आना नहीं होता है। और यही एक वो जादू की छड़ी होती है जो हमारी विश को पूरा करने के लिए जरूरी होती है। तो ये 5 स्टेप्स आप लोग कर लेंगे।
आपको टाइम कौन सा चूज करना है वो मैं बता चुकी हूँ, 11:11 AM और 11:11 PM का। आप बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टाइम आपको मिल जाए करने के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना है। उनके लिए स्क्रिप्टिंग और ग्रैटिट्यूड, ये दो चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम पे स्क्रिप्टिंग करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखेंगे अपने गोल के लिए। आपको इसको एक लेटर की फॉर्म में लिख लेना है कि आपकी जो विश होगी उसके बारे में, वो जब आपको मिल जाएगी, आपकी जो विश होगी, जो आपका सपना है, वो जब पूरा हो जाएगा तो आप कैसा फील करोगे। एक तरह से ऐसे कि जैसे हम अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं ना, अरे यार मेरा ये काम बन गया, अरे यार मेरे को ना मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, मैं कोशिश किया मैंने इसके लिए और आखिरकार मुझे मिल ही गई, मैंने ज्वाइन कर लिया है और मुझे इतना अच्छा लगता है ऑफिस जाना, वहां पर मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, बहुत अच्छा माहौल है और मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है काम करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है, कोई भी आपके ड्रीम हो सकता है, उसके हिसाब से आप उसको मिलने के बाद की कहानी उसमें लिख देंगे और उसको थैंक यू के साथ शुरू करेंगे और थैंक यू नोट पे ही खत्म करेंगे। इस चीज के लिए यूनिवर्स को बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि मेरी ये विश पूरी करने के लिए मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जब हम बार बार ये थैंक यू बोलते हैं ना, तभी तो वो फील आता है अंदर से कि हाँ हमें मिल गया है। अब उसी तरह की एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ। उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का मतलब है कि फिर हमारी सोच ऐसी बनेगी कि हम काम ऐसे करेंगे जिससे हमारा वो विश पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इससे दूसरा एक तरीका होता है विस्पर मेथड। देखो, शब्दों में बहुत ताकत होती है और विस्पर मेथड ना एक काफी पॉपुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो यूनिवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको आंखें बंद करके एक काम स्पेस में बैठ जाना है, बिल्कुल शांति वाली जगह में बैठ जाना है और फिर अपने आप को आंखें बंद करके खुद को ही देखना है। जैसे कि आप अपने आप को किसी शांति वाली जगह पे, किसी शांत स्पेस में आप अपने आप को देख रहे हैं और फिर आप क्लियर हो जाए, अपनी खुद की पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ मैं अपने आप को देख पा रहा हूं या पा रही हूं। उसके बाद आपको यूनिवर्स को कम से कम 3 बार अपनी विश को बोलना है थैंक यू के साथ कि थैंक यू, आपने मेरा ये काम कर दिया है। और अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको किसी और से काम करवाना है, तो उस चीज में भी जो विस्पर टेक्निक है ये बहुत कारगर, मैंने कई बार देखा है, ये बहुत यूजफुल टेक्निक है। तो आप फिर उस इंसान को भी वहां पर विजुअलाइज कीजिए और आप उसके कान में धीरे से जाके 3 बार अपनी विश को बोलिए और थैंक यू कीजिए कि थैंक यू, आपने मेरी विश, आपने ये मेरी बात मान ली है और आपने मेरी विश पूरी कर दी है, इसके लिए आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल। ये आप कहिए, उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए और फिर इसको लेट गो कर दीजिए। तो ये हो गया विस्पर टेक्निक। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप इस दिन कर सकते हैं वो है मिरर टेक्निक। मिरर्स जो होते हैं ना, वो आपके थॉट्स को, आपके वर्ड्स को, जो शब्द आप बोलते हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उससे जो एनर्जी आप पुट आउट करते हो उसको रिफ्लेक्ट करता है और उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। इसलिए मिरर में जब भी आप अपने मैनिफेस्टेशंस खुद से बोलते हैं तो आप उस एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपना मिरर वर्क सेशन स्टार्ट करने के लिए आप मिरर के सामने एक कंफर्टेबल स्पॉट पे बैठ जाएं और अपनी रिफ्लेक्शन को देखें। आप आई टू आई कांटेक्ट रखें। सबसे पहले आप मिरर में देखकर अपने बारे में, अपने खुद के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप पसंद करते हैं वो बोलें। अपने बारे में खूब पॉजिटिव बोलें, अपने आप को पसंद करें। उसके बाद आप अपनी लाइफ में से कुछ रिलीज करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव बातें, कोई नेगेटिव हैबिट्स रिलीज करना चाहते हैं, तो आप उनको रिलीज करें और अपने आप को फॉरगिव करें उस चीज के लिए कि मैं खुद को माफ करता हूं इस चीज के लिए। इससे आपकी एनर्जीज क्लीन हो जाएंगी। और इसके बाद आप अपने फ्यूचर के होप्स और विशेस को प्रेजेंट टेंस में वोकलाइज करें, मतलब अपनी अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बोलें। जो भी आप चाहते हैं
उसको प्रेजेंट टेंस में कि थैंक यू, ये मुझे मिल चुका है। अपना नाम लेकर खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करें कि थैंक यू, फिर अपना नाम लेंगे कि आपने ये कर दिखाया, आपको ये मिल गया है, आपने इसको कर दिखाया है। और इसके बाद यूनिवर्स को भी आप ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू कहें। तो ये 3 टेक्निक्स भी ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आप 11/11 पोर्टल के दिन यानी 11 नवंबर को आप इन तीनों टेक्निक्स को कर सकते हैं। आप कोई एक करना चाहे आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन एनर्जीज का, पोर्टल्स का आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत बढ़ जाती है। आपको पता होगा ना कि कुछ खास दिनों में ही कुछ खास तरह की पूजा की जाती है, प्रेयर्स की जाती है। तो 11/11 पोर्टल्स की एनर्जीज का फायदा उठाइए और अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां लेकर आइए, अपनी विशेस को पूरा कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।